बुजुर्ग और बच्चों का हम मन से सम्मान बढ़ाए, मोह माया के बंधन से हम सब खुद को ही बचाए। मोह माया, मोह माया, मोह कहते हैं अज्ञान को। हाँ, मोह अज्ञान, ज्ञान नहीं, अज्ञान। मेरी माताएं बहनें तो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। बच्चे पढ़े लिख के आगे बढ़े, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं निष्काम सेवा कर रही हूँ। ऐसी माता बहनें निष्काम सेवा करती है, और ये बड़ा होके कमाएगा, मुझे देगा, मेरे महल बना लेगा, मेरे गद्दा बिछा देगा, ना ऐसी कोई कामना नहीं करती। बस मेरे बेटे बेटी अच्छे इंसान बन जावे, किसी के काम आ जावे, गिर कर फिर संभल जावे। हैं? वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रिते वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते, चंद्र सर्वत्र वंदते। आज आपसे शंकर भगवान की वो बात निवेदन करने आया हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम, जो ज्ञानी है, हाँ बहुत 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 आ गया, समझ आ गई, ऐसे ज्ञानी भगवान शंकर भगवान जिन्होंने आपको और हमारे को तकलीफों से बचाने के लिए हलाहल जहर, जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, वासुकी नाग की निशानी बनाई है, मंदराचल पर्वत है, और भगवान को लगा, विष्णु भगवान को, और ये मंदराचल पर्वत तो अपने ही भार से झुका जा रहा है, कहीं समुद्र में नहीं समा जावे। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके, बहुत बड़ा रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे विराज गए। मंदराचल पर्वत टिका रहा। कभी भगवान विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, पर उसके पहले जब जहर निकला था वो नीलकंठ महादेव ने पिया था। इसलिए कहते हैं नीलकंठ भूले मती। नीलकंठ भगवान की जय हो। आप कभी स्वर्गाश्रम पधारो। ऋषिकेश कहते हैं ना, हम हिमालय जा रहे हैं जी। हाँ, हिमालय में हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, वहाँ मुनि की रेती के पास में एक राम झूला, वहाँ से आप पधारना और स्वर्गाश्रम मिलेगा, जहाँ मेरे पूज्य माता श्री पिता श्री भी कई वर्षों तक, साल में 6-6 महीने तक विराजने की कृपा की थी लाला। उन्होंने मुझे समझाया था कि गुरु शंकर रूपिणों यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनकी कृपा से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजा के योग्य हो गया है। चंद्रमा शीतलता, चंद्रमा चंद्र राजा। हाँ जी 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 गुरुदेव। और आप श्री के सत्संग के दौरान जब प्रश्न आते हैं तो समस्याओं को समाधान मिलता है। आज नागपुर महाराष्ट्र से संयम सिंह जी पत्र के माध्यम से पूछते हैं कि उनके मित्र हैं, उनको बोलने की बहुत अधिक आदत है, कब क्या कहाँ बोलना है उन्हें ध्यान नहीं रहता, और कई बार व्यंग और तानों के कारण लोगों को नाराज कर देते हैं। संयम सिंह जी, आप उनका पहले तो आपके मित्रता की तारीफ करता हूँ, आपकी मित्रता को प्रणाम करता हूँ। आपके मित्र को संयम सिखा दो। मितभाषी, हितभाषी, प्रियभाषी। बोलने की जगह बोलना भी चाहिए, लेकिन जरूरत से अधिक बोलना भी निरर्थक है। हाँ, बहुत बकवादी, कहते हैं बकवादी है, बकवादी, ये बकता ही रहता है। हाँ, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये बकवास करता है। फिर क्या है कि बहुत बोलने की आदत होती है ना, तो निंदा निकल जाती है कि अरे मैंने ये सुना था सोहन सिंह और मोहन सिंह की लड़ाई झगड़ा हो गया। अरे और लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर नमक मिर्ची लगाएगा। अरे साहब लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली गलौज हो गया, फिर तो हाथापाई भी हो गई, एक दूसरे ने झापड़ लगा दी, एक दूसरे का गला पकड़ लिया। बात का बतंगड़, छोटे तिल का ताड़ बना लेते हैं महाराज। ज्यादा बोलने वाले तिल का ताड़ बना लेते।
पर निंदा करने लग जाते ना। सर्व कर्म फल त्यागाय दृढ़ विश्वासाय अच्छे से अच्छा मिलाय नमः। अच्छे से अच्छा भाइयों बहनों मिलता ही है। जो जैसा है उसको वैसा मिल जाता, यह मंत्र मान लो। मंत्र महामणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये मंत्र है, सिद्धांत है, ये नियम है। आप अच्छे हो तो अच्छे परमाणु, आप जैसे ही तरंगे, आप जैसे ही परमाणु, आप जैसे ही मनोमय कोश की धाराएं आपको आके मिलेगी और हृदय को तृप्त कर देगी महाराज। जैसे गंगा जी के घाट पर आ गए महाराज, यमुना जी के बाट पर आ गए महाराज, कैलाश मानसरोवर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया महाराज। जैसे गंगोत्री के दर्शन करने पहुंच गए, यमुनोत्री जी की कृपा हो गई। बड़ा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो संयम सिंह जी, आपके मित्र को धीरे से समझाना है, बहुत डांट डपट के मत कहना है। धीरे से तो एक जंगली हाथी को भी मनुष्य पालतू बना लेता है। इधर बैठ तो उधर बैठता है, इधर खड़ा हो तो खड़ा होता है। हाथी से बैठा रहता तो महावत उसके पैर पे पैर रख करके और यूं कमर पे पैर रख करके टिका के और उसके माथे पर सवार हो जाता है। और वो त्रिशूल रखता है, त्रिशूल एक जी, हाँ, वो कभी कभी स्पर्श करते हैं। लाला सताना नहीं चाहिए ना, पशुओं को सताना। से बोलिए सबके मन को सुहाए, हृदय कंठ मूर्धन्य ही ध्वनि के भेद बता। ध्वनि तो परमात्मा का स्वरूप है लाला। हाँ, ध्वनि आकाश कहते हैं, रूप रस जी गंध, हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तो शब्द आकाश का विषय है। तो ध्वनि एक तो हृदय की ध्वनि होती है। कहते मैं हृदय से बोल रहा हूँ, मैं मन से बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा तृप्त होके बोल रही है। हृदय की ध्वनि एक होती, कंठ की ध्वनि, और एक ध्वनि अजपा जाप होता भाइयों बहनों, अभ्यास से वो सिद्ध हो जाती है। हाँ, जैसे कोई मंत्र है तो अभ्यास सिद्ध होती। पहले तो श्वास के साथ चलना चाहिए, फिर श्वास की भी जरूरत नहीं है, श्वास अपनी गति से चलता रहता, ध्वनि अपनी गति से है, मूर्धन्य ध्वनि। देर करी ना क्षण भर की कड़े दिए उतार, सेवा धर्म को ही माना जीवन का श्रृंगार। लाला देखो भाई और बहनों, ये आपकी संस्था है। नर सेवा, नारायण सेवा, एक बार, दो बार, तीन बार प्रशांति निलयम जी शिरडी के साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ हमने देखा पवित्रीकरण, वहाँ हमने देखा सेवा, त्याग, प्रसन्नता की साधना। तो ये आपकी उस समय साईं बाबा भी उपदेश देते थे कि भाई एक एक फुल्का बनाओ, एक एक फरावटा बनाओ, हर घर से कुछ दाल सब्जी ले और गांव में जाकर के दरिद्र नारायण की सेवा करो। वो कहते थे सेवा सर्वोच्च साधना। शिरडी के साईं बाबा भी, प्रशांति निलयम के सत्य साईं बाबा भी, देयर इज ओनली वन गॉड, ही इज ओनली प्रेजेंट, ईश्वर केवल एक है, वो सर्वव्यापक है। देयर इज ओनली वन रिलीजन, धर्म, रिलीजन केवल एक है और वो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, हाँ? और देयर इज ओनली वन लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार की भाषा है।